हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआन कोंगजी ने यहाँ पर सारे ही लोगों को इनवाइट कर लिया होता है, क्योंकि ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला था। तो इस वजह से सारे ही लोग वहाँ अकेले बैठे हुए मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी शुआन कोंगजी बता रहे थे कि सोल पैलेस जो है इसके पास काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जोंगजू के अंदर, लेकिन असल में ये लोग काफ़ी ज़्यादा वक्त से खुद को हाइड भी करे हुए हैं। वैसे हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस चीज़ के लिए लगाए हैं और वो यहाँ पर शाओयान को एक मैप दिखा रहे थे और उस मैप को दिखाकर ये कह रहे होते हैं कि वैसे हम लोगों ने इनकी एक ब्रांच को फाइंड किया है और यहाँ पर ये ब्रांच जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीपेस्ट जगह पर मौजूद है माउंटेन के अंदर, और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर मौजूद है। नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर जहाँ पर जोंगजू की जो सारी की सारी मेन ब्रांचेस हैं उससे अलग ये जगह है। और साथ ही वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि याओ चैन को प्रोबेबली इसी जगह पर इन लोगों ने ट्रांसफ़र किया होगा। तभी शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा, वो थोड़ा इमोशनल भी था। तो वो कह रहे होते हैं कि ये माउंटेन जो है वो बिल्कुल एक डेड एंड है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से चीज़ें मुझे लगता है कि हो रही हैं याओ चैन के साथ में। साथ ही वो बता रहे थे कि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इवन फॉग जो है उसने पूरे तरीके से सन को कवर कर रखा है। वो इन्वायरमेंट एक्सट्रीमली हार्श है और कह रहे थे कि उस जगह से डील करना और साथ ही वहाँ के मॉइस्चर से तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तभी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में शाओयान सुनकर कह रहा होता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो। और फिर पूछता है कि उस जगह पर कितने सारे सोल होल के लॉर्ड मौजूद हैं, मुझे ये भी तो जानना होगा। तो यहाँ पर शुआन कोंगजी पहले में शुआनगी की तरफ देखते हैं, फिर एल्डर ले की तरफ देख रहे थे और उनके एक्सप्रेशन काफ़ी अनईजी से नज़र आ रहे होते हैं। और फिर कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो यहाँ पर हमें जो पता चला है, सोल पैलेस के पास में काफ़ी सारे पावरफुल सोल मास्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। लेकिन वैसे अगर बिल्कुल पावर के मुकाबले में देखा जाए तो मेन जो लोग हैं वहाँ पर वो 5000 हैं। ये सुनने के बाद तो शाओयान एकदम ही सदमे में चला जाता है, जबकि मिस शुआनी कह रही थी कि हाँ, ये तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक हेवनली लॉर्ड भी मौजूद है। शाओयान कहता है तो फिर उसका क्या। तो वो कह रही थी कि असल में वो एक तियानजुन होता है जो कि हाईएस्ट रैंकिंग पे एग्जिस्ट करता है उन सारे ही एल्डर्स में जो कि सोल पैलेस के अंदर मौजूद हैं। फिर कह रही थी वो एटलीस्ट 5 स्टार 1000 पर तो होगा ही। शाओयान अगेन ये वाली बात सुनने के बाद थोड़ा और शॉक्ड में चला जाता और कह रहा था कि एक और 1000, जिसके बाद यहाँ पर वो इसके बारे में ही सोचने लगा होता है। तो फिर शुआन कोंगजी कह रहे थे कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जहाँ तक मैं समझता हूँ 5000 जो है वहाँ पर सिर्फ गार्जियन ही मौजूद हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं होगा। तियानजुन की बात तो तुम छोड़ दो, क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग वाला हेवनली लॉर्ड है, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। जिसके बाद शाओयान कह रहा था कि अच्छा, ऐसी बात है, खैर अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे लगता है कि अब पहले तो हम यहाँ पर एल्डर फैंग जूनसे का ही वेट कर सकते हैं। जब तक फैंग जूनसे यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक तो हमें यहाँ पर सिर्फ ट्राई ही करते रहना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिटिल जियान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और कह रही थी कि वो जो बियर है, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ चला गया प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज़ वो हमारे पास होता तो हमारे पास एटलीस्ट एक और 1000 तो मौजूद होता ही। उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, तो शाओयान उसे पेट करने लग जाता है और कह रहा था कि छोड़ो भी, इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। जिसके बाद शुआन कोंगजी का मुँह एकदम ही उतर जाता है और वो एल्डर ले की तरफ देखते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में एल्डर ले यहाँ पर उनकी किसी बात को कन्वे करने वाले थे और वो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए होने वाली थी, क्योंकि इस चीज़ को शुआन कोंगजी अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। तो फिर ये बात थोड़ी एम्बैरेसिंग भी उनके लिए हो रही है। शुआन कोंगजी का ये फेस देखकर शाओयान भी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो चल रही हैं चीज़ें। तभी यहाँ एल्डर ले कह रहे थे कि देखो फ्रेंड, हम आपकी जितनी मदद कर सकते थे हमने यहाँ पर कर दी है ऑलरेडी। यहाँ पर सोल पैलेस के साथ में अगर हमारी जो चीज़ें हैं और बैलेंस अगर बिल्कुल भी ख़राब हुआ तो फिर हमारी पूरी की पूरी दान सिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा चीज़ें यहाँ पर होंगी और मुझे लगता है कि एक डिज़ास्टर हम लोग फेस करेंगे। तो प्लीज़ हमें इसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि हम तुम्हारा साथ इससे आगे नहीं दे सकेंगे। तो शाओयान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यार से कहता है कि मैं आपकी बातों को बिल्कुल समझता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 सीनियर्स ने मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, क्योंकि अगर आप सीनियर्स मेरी हेल्प नहीं करते तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर को ढूंढ पाता। वेल, अब आपने जब यहाँ पर मेरे टीचर की लोकेशन का पता लगा कर दे दिया है तो फिर यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ।
तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद कर दी, इससे ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद शुआन कोंगजी थोड़ा एम्बेरस्ड भी हो रहे थे, लेकिन फिर वो वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी शाओयान जो था वो यही कह रहा होता है कि आपको बचाने के लिए बहुत ही जल्दी आएगा डिसाइबल मास्टर, आप परेशान नहीं हो। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान यही सोचने लग जाता है कि उसे जल्द से जल्द अपने मास्टर को बचाना ही होगा, क्योंकि अब वो अपने मास्टर को और ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। तभी दूसरी तरफ फैंग जूजे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे और अभी फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पर आराम से रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी एक हवा का झोंका वहाँ चलता है और तभी उन्हें एक वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक मैसेज मिलता है, जिसमें ये लिखा था कि न्यूज़ आपके लिए है, असल में मास्टर किस जगह पर कैप्चर हैं उसके बारे में पता चल चुका है, अब आप प्लीज़ आ जाइए। ये सुनने के बाद फैंग जूजे तुरंत ही उठकर खड़े हो जाते और कह रहे थे कि ऐसी बात है तो फिर याओ चेन, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जिसके बाद ये सीन तो हो जाता है यहीं पर कट, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है शाओयान को, जो कि माउंटेन्स में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपने ओरा को इकट्ठा कर रहा था। फिर उसी ओरा का यूज़ करते हुए ढेर सारी एनर्जी को वो गैदर करता है। फिर उस एनर्जी को गैदर करते हुए शाओयान यहाँ पर एक न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, जो कि डेवल हैंड टेक्निक थी, और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, जहाँ पर मास्टर तियान हो, लिटिल फेरी डॉक्टर और साथ ही लिटिल जिया यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद तो मास्टर तियान हो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे और कह रहे होते हैं कि ये स्किल तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसकी एक कांच में यहाँ पर आराम से कोई भी दाउजुन जो है वो आराम से ही रिट्रीट कर जाएगा। तभी यहाँ पर शाओयान को देखते हैं, जिसको अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है इस न्यू टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन शाओयान पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर इस टेक्निक को अब धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने लग जाता है। जब वो पहली बार इस टेक्निक का यूज़ करता है तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन शाओयान भी रुकने वालों में से नहीं है। वो फिर इसके बाद दोबारा ट्राई करता है, फिर एक बार और ट्राई करता है, और फिर ऐसे ही शाओयान ट्राई करता जाता है। पर शाओयान प्रैक्टिस काफ़ी वक्त से कर रहा होता है। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही थी कि शाओयान पिछले 7 दिनों से ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन फिर भी ये हार मानने का नाम नहीं ले रहा। मुझे डर है कि इस तरीके से तो इसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी वगैरह हो सकती है। तभी यहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जब तक ये अपने टीचर को रेस्क्यू नहीं कर लेगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। जिसके बाद शाओयान को देखते हैं, जो कि एक बार फिर अपने ओरा को गैदर कर रहा होता है, और इस बार एक बार फिर वो यहाँ पर प्रैक्टिस करता है इसी डेविल हैंड टेक्निक की। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त और निकल चुका होता है, जहाँ पर शाओयान इस टेक्निक के अंदर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। देखने वाली बात तो ये थी कि शाओयान थक रहा होता है, और जैसे ही वो थकता तभी यहाँ पर वो रिकवरी पिल ले लेता, जिससे कि उसे और ज़्यादा एनर्जी मिले और फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करता जाता। इस प्रोसेस को भी शाओयान ने काफ़ी बार दोहराया था, जिस वजह से अब वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी वक्त से करके फाइनली जाकर ऑलमोस्ट कामयाब हो ही चुका होता है। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन निकल चुके शाओयान की प्रैक्टिस जाके कंप्लीट होती है। तभी यहाँ पर सिटी का सीन दिखाया जाता है। वैसे तो सिटी में काफ़ी अच्छा खासा माहौल था, लेकिन तभी यहाँ पर सारे ही लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर को फील करते हैं। फिर उसके बाद स्काई के अंदर एक क्रैक ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से हमें एक शिप देखने के लिए मिलती है, और कुछ सोल्जर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। दान सिटी के मिस्टर शैंग को भी वहाँ देखते हैं, जो कि इस स्ट्रॉन्ग प्रेशर को देख के कह रहे थे कि आखिर ये शिप है किसकी। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ में इस प्रेशर को महसूस करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो हमें दिखाया जाता है कि असल में ये फैंग जूजे ही हैं, जो कि शाओयान के लिए यहाँ पर आए हैं और कह रहे थे कि लग रहा है कि शाओयान से मिलने का वक्त आ चुका है। तभी यहाँ पर उनके साथ में हमें एक और एल्डर देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी शक्ल हमें अभी के लिए तो नहीं दिखाई जाती। सीन कट हो जाता है, डायरेक्ट हमें मेन हॉल का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर दोनों ही एल्डर्स आ चुके होते हैं। शुआन कोंगजी तो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि काफ़ी वक्त हो गया और तुम देखने के लिए नहीं मिले। तभी यहाँ पर अब वो कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, और कह रहे थे कि वैसे तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो पहले की तरह शुआन कोंगजी। और साथ ही अब उनकी नज़र पड़ती है यहाँ पर मौजूद एल्डर के ऊपर, जिनकी अपीयरेंस ही देखने में काफ़ी सैवेज सी नज़र आ रही होती है। और वो कहते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं आपसे पहले नहीं मिला। तो अब यहाँ पर एल्डर काफ़ी ज़्यादा सैवेजपन दिखाते हुए कह रहे थे कि
काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं अपना नाम भूल गया हूँ, तो तुम यहाँ पर मुझे अब फ़िलहाल के लिए ताइज़ियान कह सकते हो। ये सुन के अब वो कह रहे होते हैं कि ओल्ड मास्टर, तो इसका मतलब आप वो तो नहीं है जिसने ईवल सेक्ट सोड के लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से पीटा था 5 साल पहले, और उनकी धज्जियाँ आप लोगों ने काट दी थी। जिसके बाद यहाँ पर वो तुरंत ही काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं। तो यहाँ ओल्ड मैन भी उन्हें बदले में ग्रीट करते हैं, लेकिन एकदम स्टिफ खड़े हुए थे, कोई रिएक्शन भी देखने के लिए नहीं मिल रहा होता। तो तभी फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि असल में मास्टर ताइजियान जो है उनका टेम्पर थोड़ा ऐसा ही है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। तभी वो पलट के देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर आ चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ वहाँ पर आ रहा था, और कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया शाओयान, तुम यहाँ आ गए। लेकिन तभी वो चौंक जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लड़का 9 स्टार दावजोंकर पर कैसे पहुंच गया। तभी यहाँ पर एल्डर भी इस बात से हैरान थे और कह रहे थे कि जब तुमने मुझे बताया था कि ये लड़का तो दाओजोंग के अंदर अभी एंटर ही किया है, तो इतनी जल्दी ये 9 स्टार दाओजोंग पर कैसे पहुंच गया। ये बात सुन के तो वो खुद भी हैरान थे और कह रहे थे कि शाओयान जी, मुझे याद है जब मैं पहले तुमसे मिला था तो उस वक्त तो तुम यहाँ पर सिर्फ एंटर ही कर रहे थे दाओजोंग लेवल के अंदर, और अब तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तभी शाओयान कहता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, असल में वो बस मैं थोड़ा लकी निकला। ये सुन के वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, और 2-3 लोग तुम्हारी तरह और लकी होने लगे ना शाओयान, तो बस मैं क्या ही कहूँ। तो ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। हालांकि इसके बाद यहाँ पर शाओयान इंट्रोड्यूस करवाता है अपने तीनों ही फ्रेंड्स से और कहता है कि ये तीनों ही मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि मदद करने वाले मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए। ये मेरी लिटिल जियान है। तो फिर लिटिल जिया तुरंत ही यहाँ पर हाय बोलती है, फिर यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाय बोलती है, और उसके बाद यहाँ पर अपने मास्टर तियान हो भी उन्हें ग्रीट करते हैं। तो दोनों ही एल्डर्स बदले में उन्हें ग्रीट कर रहे थे। तभी मास्टर ताइजियान को देखते हैं, जो कि इन दोनों ही पावरफुल मास्टर्स को देखकर कह रहे थे कि ये लड़का अभी फ़िलहाल के लिए अपने 9 स्टार दावजों के अंदर आया है, और इसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल मास्टर भला कहाँ से आ गए। ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रही होती है, क्योंकि शाओयान के पास में इतने ज़्यादा पावरफुल मास्टर्स का होना यकीनन एक कोई छोटी बात तो नहीं थी। वो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं मन में सोच रहे थे, और उन्हें ये बात की श्योरिटी हो जाती है कि भाई साहब, बंदा वाकई में यहाँ मास्टर याओ चैन का ही डिसाइबल है। फिर भी ये जो मास्टर थे ये ज़्यादा भाव नहीं दे रहे होते हैं शाओयान को, और चुपचाप ही वहीं पर खड़े हुए थे, शाओयान के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तो फेंग जूजे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते। तो एल्डर कह रहे थे कि वेल, अब लगता है कि यहाँ पर अपने याओ चैन को बचाने का समय आ चुका है, भले ही इसमें तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। ये सुन के शाओयान भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मास्टर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास 5000 है, और अब मैं अपने मास्टर को बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 70% पावर तो ऐसे ही आ चुकी। ये सुनकर फेंग जूजे कह रहे थे कि 5000 मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये सुनकर शाओयान कहता है कि अभी रुकिए, और तुरंत ही यहाँ पर अपने स्काई डीमन पपेट को समन कर लेता है। और उसे देखने के बाद तो अब ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शाओयान के पास में एक 2000 लेवल का यहाँ पपेट भी है। और ये देखकर कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया। तो शाओयान कहता है तो फिर चलिए, अब कोई परेशानी ही नहीं है मास्टर को बचाने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड नज़र आ रहा था। शाओयान कहता है कि मास्टर, मैंने इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपको बचाने के लिए। जिसके बाद ये सीन कट होता है, और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग उसी माउंटेन की तरफ आ चुके थे जहाँ पर मास्टर याओ चैन कैद थे। काफ़ी जल्दी जल्दी ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर एल्डर ताइजियान इनको रोककर कह रहे होते हैं कि नहीं, इतनी तेज़ यहाँ से नहीं जाओ, और मुझे डर है कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें नोटिस कर लिया तो याओ चैन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पहले हमें यहाँ से आराम से वॉक करते हुए जाना होगा। तो शाओयान कहता है कि ठीक है, जैसा मास्टर आप कहते हो वैसा ही कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग वॉक करते हुए भी वहाँ से जा रहे थे, और अब रात काफ़ी ढलने लगी थी। तो फिर मास्टर ताइजियान कह रहे थे कि अभी आगे नहीं बढ़ो, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तो शाओयान कहता है कि ओके मास्टर। जिसके बाद ये सभी वहीं पर रुक जाते हैं, और मास्टर अपने पास से एक पोटली निकालते हैं जिसके अंदर से कुछ मिस्ट को वो वहीं बखेर रहे थे। तो लिटिल जिया इसे देखकर कह रही होती है कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये तो काफ़ी अजीब सा टेस्ट कर रही है। तो वो कह रहे थे कि असल में एक तरीके का पाउडर है जो कि मॉइस्चर को दूर रखने में मदद करता है। ये देखकर तो वो एकदम से ही वहाँ से भाग जाती और कह रही थी कि ओल्ड मैन। तभी शाओयान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद था, और वो यहाँ पर अपनी कुछ टैक्टिक्स वगैरह बना रहा था, और कह रहा होता है कि अगर हम ऐसे ही यहाँ पर रुक कर बैठ गए तो मुझे डर है कि मास्टर को कैसे बचाऊंगा।
तो तभी यहाँ पर अपने फेंग जूजे कह रहे थे कि शाओयान इतना तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे बचा ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर मास्टर ताइज़ियान उनकी नज़रें आसपास ही थी और वो कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड मुझे चीज़ें लग रही हैं। रात का समय तो वो समय होता है जहाँ पर सारे ही मॉन्स्टर्स आते हैं और इसी वक्त तो वो शिकार करते हैं, लेकिन मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है किसी भी तरीके के डीमन की। जिसके बाद तो अब यहाँ पर सभी लोग काफ़ी अवेयर हो जाते हैं क्योंकि मास्टर की बात एकदम ही सही थी। शाओयान के पीछे लिटिल जिया खड़ी थी तो तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा नज़र आ रहा होता है। मास्टर तियानू अपनी ड्रिंक निकाल कर उसे पीने लग जाते हैं, जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर्स का यूज़ करने के लिए रेडी थी। तो तभी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारी डिमोनिक एंट्स वहाँ पर आ जाती हैं और इन्हें चारों ही तरफ से घेर लेती हैं। इवन पूरा का पूरा अंबार ही लग चुका था और क्योंकि इन एंट्स की जो आइज थी वो रेड थी, तो पूरे ही जिस जगह पर ये खड़े थे वो पूरी की पूरी जगह ही रेड नज़र आ रही होती है। इसे देखकर तो यहाँ ताइज़ियान कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो शाओयान अपनी पावर का यूज़ करने वाला था तो फिर तभी फेंग जूजे उसे कहते हैं कि शाओयान इतना जल्दी मत करो, मुझे डर है कि तुम अपनी पावर का यूज़ करोगे तो कहीं सोल पैलेस को इसके बारे में भनक न लग जाए और यहाँ पर सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। शाओयान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कह रहा था तो कि हम ऐसे ही वापस जाने वाले हैं। तो लिटिल जिया को देखते हैं जो कि वहाँ से फुदकती फुदकती चली जाती है। फेंग जूजे उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से जा रही थी, वो उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। लेकिन तभी शाओयान कहता है कि नहीं, रुक जाइए आप, उसने कुछ ना कुछ सोच के ही ये कदम लिया होगा। सभी वहां पर खड़े थे। ताइज़ियान तो तुरंत ही अपनी सोड को निकाल लेते हैं, लेकिन वही देखकर हैरान थे कि कोई भी डिमोनिक एंट उसके ऊपर हमला नहीं कर रही। लिटिल जिया तो वापस आ जाती है और शाओयान से कहती है कि शाओयान देखो मैंने क्या ढूंढा है। शाओयान कहता है कि क्या? तो हमें दिखाया जाता है कि वो तो इनके सरदार को ही पकड़ के लेके आ चुकी होती है। इसे देखकर फेंग जूजे और साथ ही ताइज़ियान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन देते हैं, जैसे कि फाइट करेंगे इससे, और कह रहे थे कि लड़की तुम क्या कर रही हो, उसे फेंक दो। तो तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि क्यों फेंक दो अंकल, मैं तो यहाँ पर इस लिटिल से पेट को प्यार करूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि असल में डिमोनिक एंट उसे कुछ भी नहीं कह रही थी और शाओयान कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं तो भूल ही गया था लिटिल जिया के बारे में। जिसके बाद फेंगजू से कह रहे थे कि क्या ये लड़की इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस आइडेंटिटी वाली है, हमने तो इस लड़की को देखा ही नहीं कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इस डेड माउंटेन के अंदर भी वो यहाँ पर मौजूद डीमंस को कंट्रोल कर सकती है। जियायान कह रहा होता है कि अच्छा लिटिल जिया, एक काम करो, इससे पूछो कि सोल पेरिस यहाँ से कितनी दूर है। तो तभी यहाँ पर वो उस एंड से पूछने लग जाती है, जिसके बाद एंट भी यहाँ पर उसकी बात को समझती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसने यहाँ पर किसी को नहीं देखा तो वो बता देती है। जिसके बाद लिटिल जिया कह रही थी कि तुम यहाँ पर अपनी बाकी सारी साथियों से पूछो, तो वो तुरंत ही यहाँ पर सभी को सिग्नल भेजती है। तो फिर सारी की सारी एंट्स ही एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने लगी होती हैं और यहाँ पर इन लोगों की कम्युनिकेशन चालू हो चुकी थी। बाकी सारे लोग तो इस सीन को देखकर ही हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्या सारी एंट्स एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तभी यहाँ पर इनके सरदार को वो मैसेज मिल चुका होता है और तभी वो यहाँ पर अपनी भाषा में बात कर रही होती है लिटिल जिया से। तो लिटिल जिया भी उस एंड की भाषा में इन सभी से बात करती है। सभी लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे। तो लिटिल जिया कह रही थी कि माफ़ करना, मैं भूल गई थी कि आप इसकी भाषा को नहीं समझ सकते हो। तो हाँ, इसने मुझसे यही कहा है कि अभी हमें थोड़ा दूर और जाना होगा सोल पैलेस के लिए, चलो मेरे पीछे आओ। तो फिर वो वहाँ से तुरंत ही फुदकती हुई चली जाती है। तो फिर यहाँ पर कोई भी रुककर वेट नहीं करता, बल्कि सारे के सारे लोग भी लिटिल जिया के साथ ही उसके पीछे पीछे ही चल देते हैं सोल पैलेस और साथ ही मास्टर याओ चैन की तलाश में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक डायरेक्शन पर आके रुक जाती है। तो फिर यहाँ से एंड तो हट चुकी थी और लिटिल जिया को डायरेक्शन बता दिया होता है, तो वो आगे बढ़ती है और बाकी सारे लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं। फेंग जूजे कह रहे थे कि हमें इसी स्पीड को मेंटेन करना होगा, नहीं तो हम डिस्कवर कर लेंगे वाकई में लड़की काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मास्टर ताइज़ियान भी यही कह रहे थे कि न जाने इस लड़के ने इतने सारे पावरफुल लोगों को कहाँ से ढूंढ रखा है। हालांकि ये सीन तो हो जाता है कट, जब कि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल होल के अंदर अपने मास्टर याओ चैन कैद होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल में थे। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जियाओयान और पूरी की पूरी टीम भी उन्हें बचाने के लिए आ ही रही होती है। हालांकि गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।